तो सर जैसे बात करेंगे कौन कौन से मटेरियल को ये क्रश कर सकती है मशीन, क्या इसकी कैपेसिटी? हम इस की मशीन की बात करें तो कोई भी आप एडिबल ऑयल से वो निकाल सकते हैं, जैसे कि अपना मूंगफली हो गया, तिल, सरसों, सनफ्लावर, करड़ी, कैस्टर, अलसी, वो सारे आप इत्यादि है वो आप प्रोसेस कर सकते हैं। आपने स्कोप तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, हाँ जी, तो 3 बार ऑयल लगता है, हर घर में ऑयल लगता है। हाँ तो ऑयल का बिजनेस, जैसे मिर्ची का मतलब कोई भी, जैसे स्पाइसेस का बिजनेस हो गया, ऑयल का हो गया, नमक का हो गया, कोई भी आटे का बिजनेस हो गया, ये तो मतलब हमेशा चल रही है, ये तो कभी रुकेंगे नहीं। जब हम खाना खाएंगे तो ये सारे बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जो हर जगह यूज होते हैं। घर में 3 बार खाना खाएंगे 3 बार ऑयल लगेगा। ये जो मशीन की बात करें तो हमने यहाँ पे एक छोटा एलिवेटर लगाया हुआ है, तो जो भी खल यहाँ से निकलती है तो वो डायरेक्ट है वो अपना एलिवेटर के थ्रू कट छोटे टुकड़े होके डायरेक्ट है वो बोरी में भर जाती है। इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या है कि बोरी में वो ज़्यादा खल जाती है और यहाँ पे आपको एक आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो ये एक आदमी है वो पूरा मशीन चला सकता है। तो मतलब कॉस्ट सेव भी कर देती है। हाँ जी सर। है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड, और हम जो है आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। उसी सीरीज़ में जो है एक बेहतरीन आइडिया आज आपके लिए लेके आए हैं। यदि आप इस बिज़नेस आइडिया में आज के समय में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है। उसके रीजंस हम बताएंगे कि वो फ्यूचर अच्छा क्यों होने वाला है, उसके सारे कारण हम आप इसको वीडियो में इसमें कवर करने वाले हैं। मैं आपके लिए जो आज बिज़नेस लेके आया हूँ वो होने में तो कॉमन बिजनेस है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी है मार्केट में कि यदि आप करोगे तो उसकी डिमांड की पूर्ति भी नहीं कर सकते। इतना शानदार ये बिज़नेस होने वाला है। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आपका कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, आपके कोई ज़्यादा बड़े एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यदि आप विलिंग हैं, मतलब मेहनत कर सकते हैं आप, तो आपके लिए ये सुपीरियर बिज़नेस है। इससे अच्छा बिज़नेस 21वीं सदी में हो नहीं सकता। उसका रीज़न मैं बताऊँगा कि क्यों नहीं हो सकता। तो आज हम जो एक बेहतरीन बिजनेस लाए हैं उसमें एक, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक ऑयल मिल आपको दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी। और ये जो बिज़नेस है ऑयल का बिज़नेस, स्पेशली आज के टाइम में जो है काफ़ी ट्रेंडिंग बिज़नेस है। उसका रीज़न ये है कि लोग जो है ऑर्गेनिक ऑयल खा रहे हैं, अपनी आंखों के सामने ऑयल निकलवा के खा रहे हैं। लोग जो है मार्केट में मिलने वाले पाम ऑयल से मिलाए हुए ऑयल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आजकल जो है मिलावटी ऑयल इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो ऑयल है या पाम ऑयल है या क्या उसको मिला के बनाया गया है। तो लोगों के अब ऐसी धारणा बन रही है कि हम जो भी खाएंगे ऑयल वो हम आंखों के सामने निकलवा के खाएंगे। और इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जिनके अंदर ये बहुत पॉपुलर बिजनेस बन चुका है, जिसमें जो है किसान या कोई बड़ा जमींदार है या कोई भी आदमी मार्केट से सीड लाता है, वो सीड का ऑयल अपने सामने निकलवाता है और सामने ले जाता है। जैसे हम लोग आटा चक्की में जाते हैं, आटा पिसवाते हैं, सेम कंसेप्ट जो है ऑयल के अंदर आ गया है। और ऑयल भी जो है सामने लाइव लोग निकलवा रहे हैं, और ये एकदम बिल्कुल केस का धंधा है। मतलब तुरंत आपने ऑयल निकाला, आपने पैसा लिया, आपका काम खत्म। ठीक है, इस तरीके का बिजनेस होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होने वाला है। और इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे ज़बरदस्त मशीनें रिक्वायर्ड होगी, जो आपके धंधे को लॉन्ग लास्टिंग चलाएगी फ्यूचर में। आप ऐसा तो नहीं है धंधा बिजनेस स्टार्ट किया 2 साल 1 साल के लिए, आप कम से कम लंबे टाइम का सोच के करोगे। तो सबसे मजबूत मशीनें जो है आपको मिलेगी राजकोट में मिलेगी। और राजकोट में जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कविस इंजीनियर्स नाम से कंपनी है। ये इंडिया की सबसे बेहतरीन मशीनें बनाती है, सबसे मजबूत मशीनें बनाती है, और ऐसी मशीनें बनाती है जो एक बार ले लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसमें काम कर सकती है। इस लेवल की ये काम कर रही है। तो इस बिज़नेस का A to Z सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमारे साथ जो है कविस इंजीनियर्स के ओनर हैं, जो पूरा कंप्लीट डिटेल देंगे कि ये क्यों बेहतर है मार्केट से। तो सर है हमारे साथ, सर आपको पूरी गाइड देंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया उसके लिए। चूँकि हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग जो हैं लोगों को गाइड करते हैं, यदि कोई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो गलत जगह गलत डिसीजन नहीं लें, वो एक अच्छी चीज़ लें। तो वो अच्छी चीज़ की तलाश में हम लोग आपके पास आए हैं। हमने सुना है कि आपके पास बेहतरीन मशीनें हैं, ये क्यों मार्केट से बेहतर है उसको पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आप वास्तव में बढ़िया दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो आपको पूरा हम लोग 1 by 1 पूरी चीज़ें समझेंगे आपसे कि आप क्यों बेहतर हो। ठीक है ना। और हमारी ऑडियंस को भी सारी चीज़ें हम लाइव बताएंगे सर। सबसे पहले तो थोड़ा सर आप अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए सर। मैं हूँ विशाल, कविस इंजीनियर्स का ओनर हूँ मैं। ये जो हम कोल्ड प्रेस मशीन की बात करें तो हम पिछले 4 साल से ये मशीन हम बना रहे हैं जी। हाँ जी सर। तो पिछले 4 सालों से आप मशीन बना रहे हैं, तो इसमें जैसे मान लो आपके पास किस किस तरीके की मशीनें अवेलेबल है सर? हमारे पास 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP तक हमारे पास मॉडल अवेलेबल है। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब हाँ से जी, आपके पास अलग अलग मॉडल इसमें अवेलेबल है सर। हाँ जी सर। तो सर जैसे मार्केट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मतलब मशीनें ऑलरेडी मिलती है,
तो आपकी जो मशीन है उनकी खास बात क्या है सर, थोड़ा सा हमको ये बताइए सर। जो मार्केट में तो कई सारी मशीन मिलती है, बट वो ऑलमोस्ट है वो सभी इम्पोर्टेड किए हुए मशीन है। अच्छा, बाहर से मंगवाई हुई मशीन हाँ जी, है? हाँ जी सर। और ये हमारी मशीन की बात करें तो ये हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्शन है, पूरा मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया मशीन है ये सर। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा जैसे मोदी जी का मिशन है, मेड इन इंडिया का सारा सपना है, उस सपने की एक शुरुआत में ये भी एक बीज है जो उसको पूरा कर रहा है। इस सर का जैसे कहना है कि पूरी कंप्लीट मशीन जो है मेड इन इंडिया से बनी हुई है, हर एक पार्ट जो है ये खुद बनाते हैं। इसकी भी पूरी डिटेल अपन लेने वाले हैं कि ये कह रहे हैं वो वास्तव में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सर जैसे ये आपने एक मॉडल बनाया, इसकी क्या कैपेसिटी है सर इस मशीन की? ये मशीन की कैपेसिटी की बात करें तो इसका 100 से लेकर 250 केजी तक कैपेसिटी है, क्रशिंग कैपेसिटी। और डिपेंड करता है सीट्स वाइज। अच्छा, सीट पे डिपेंड करता है। तो सर जैसे बात करें कि कौन कौन से मटेरियल को ये क्रश कर सकती है मशीन, क्या उसकी कैपेसिटी? हम इस की मशीन की बात करें तो कोई भी आप एडिबल ऑयल से वो निकाल सकते हैं, जैसे कि अपना मूंगफली हो गया, तिल, सरसों, सनफ्लावर, करड़ी, कैस्टर, अलसी, वो सारे आप इत्यादि है वो आप प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब जिस भी सीड के अंदर ऑयल है सारे ऑयल निकाल देगी ये? हाँ जी सर, कंप्लीट निकाल देगी। तो सर जैसे आपने बोला कि ये पूरा आपका इन हाउस प्रोडक्शन है, हाँ जी, तो सर एक बार हमारे ऑडियंस को विजिट करवाइए ना आपकी इंडस्ट्री की, आप खुद बना रहे हैं, हम कैसे मान लें ऐसे? हाँ आप थोड़ा जी, विजिट करवाइए। आइए आइए सर। जी, यहाँ पे देख रहे हैं ये मशीन अपना था वो कंप्लीट हो चुका है, और ये अभी मशीन है वो बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, तो इस पे काम चल रहा है अभी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरीके से और यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है सर? ये कोल्ड प्रेस मशीन के ही सारे पार्ट्स है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेथ मशीन वगैरह है, जिसमें ये सब कुछ है वो टर्निंग होता है। जी। फिर ये स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे भी सारे अवेलेबल है हमारे पास स्पेयर पार्ट्स। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा फिल्टर बन रहा है, आप देख अच्छा, सकते हैं। बॉडी ये वगैरह बन रही है सारी है ना? हाँ, ये body फिल्टर वगैरह। मशीन का ही पार्ट है। अच्छा हाँ जी, ये फिल्टर मशीन की प्लेट्स है सारी। अच्छा, ये प्लेट्स बन रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो कंप्लीट ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कटिंग हो रही है, यहाँ पर लेथ मशीन लगी हुई है, ये फिल्टर की कुछ प्लेट्स बन रही है। तो जो भी ऑयल मशीनरी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, आपको लाइव यहाँ पर जो है ये बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। तो ये मतलब आप पूरा कंप्लीट इन हाउस करते हो सर? हाँ जी, हाँ तो जी इसके अंदर जो प्लेट्स लगती है, जैसे इसके अंदर ऑयल के अंदर प्लेट्स लगती है, जैसे ये वाली प्लेट्स हैं, तो ये जो मेन खाका है अंदर का, हाँ, वो भी खुद ही बनाते हैं आप सर? हाँ जी, ये रिंग है। ये जो मशीन की बात करें तो रिंग है और वर्म है, वो वॉर्म्स है, वो है मशीन का हार्ट बोल सकते हैं जी। वो भी हम यहाँ पे इन हाउस ही बनाते हैं। अच्छा, कंप्लीट अपने इन हाउस हाँ ही जी, रहता हाँ है जी क्या? सर। ये अपना ये रो वॉर्म्स है जी ये हार्डनिंग के बाद में ऐसा ग्राइंडिंग हो जाता है, तो ये फिनिश प्रोडक्ट है ये हमारा। जी। तो ये भी पूरा कंप्लीट आप मोल्डिंग वगैरह करते हो, सारी चीज़ें खुद ही बनाते हो सारा ये? हाँ जी, हाँ जी सर। अभी तो आइए इस मैं तरीके आपको रिंग भी दिखा देता हूँ। और जो आप इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया आपने, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत हेवी क्वालिटी में आपने यूज़ किया सारा मटेरियल। हाँ जी, हाँ जी सर। तो हर एक चीज़ पूरे हेवी क्वालिटी में यूज़ की हुई है क्या? हाँ जी सर। और रिंग और वर्म की बात करें हम तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एलॉय स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, फिर स्टेनलेस स्टील चाहिए तो उसमें भी हम बना के देते हैं। अच्छा, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही बना देते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी सर। अभी ये हमारे कच्चे रिंग्स है सारे, इसमें अभी दूसरी कई सारी प्रोसेस के बाद में ये हम फाइनल यूज़ कर पाएंगे इसको। तो मतलब पूरा जो इसके अंदर रिंग्स हो गई या पूरे इंटरनल पार्ट है वो खुद ही बना रहे हैं आप सारा? हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर जैसे आप ये मशीन में बात करें तो ये मोटर वगैरह कितने HP की है इसके अंदर मोटर? ये मशीन है हमारा 10 HP का मशीन है, और इस मशीन के हम साथ में 10 HP की क्रॉम्पटन की मोटर देते हैं। अच्छा, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर देते हैं, चाहे वो सीमेंस की चाहिए, ABB की चाहिए। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कस्टमाइज कर देते हो? यस सर। कस्टमाइज का ऑप्शन भी अवेलेबल हाँ है जी, आपके पास, है ना? तो सर हम बात करें जैसे मान लो ये ऑयल मिल के जो बिजनेस है उसके स्कोप क्या है मार्केट में, मतलब मार्केट में कितना स्कोप है इस बिजनेस के अंदर सर? ये जो बिजनेस है ना वो कभी बंद ना होने वाला बिजनेस है। ये सालों साल चल रहा है, बरसों से चला आ रहा है और आगे भी चलने वाला ही है। तो मतलब मार्केट में काफ़ी डिमांड है इस बिजनेस की? हाँ जो है। जी सर। तो सर जैसे मान लो कि यदि कोई ये मशीन लेता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपने स्कोप, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, हाँ जी, तो 3 बार ऑयल लगता है, हर घर में ऑयल लगता है। तो ऑयल का बिजनेस जैसे मिर्ची का, मतलब कोई भी जैसे स्पाइसेस का बिजनेस हो गया, ऑयल का हो गया, नमक का हो गया, कोई भी आटे का बिजनेस हो गया, ये तो मतलब हमेशा चल रही हैं, ये तो कभी रुकेंगे नहीं। जब हम खाना खाएंगे तो ये सारे बिजनेस ऐसे बिजनेस हैं जो हर जगह यूज होते हैं। घर में 3 बार खाना खाएंगे 3 बार ऑयल लगेगा, तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। तो इसका स्कोप तो आप समझ सकते हैं कि हर घर में इसकी नीड है, तो स्कोप इसका बहुत एक्स्ट्रा मतलब सुपीरियर लेवल का इसका स्कोप है, ये मान सकते हो आप। जैसे मान लो कि लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सर हमको करना है ऑयल का बिजनेस करना है, तो किस किस तरीके से ऑयल का बिजनेस कर सकते हैं, मतलब
क्या तरीका रहता है? जैसे आपके पास ऑलरेडी जैसे क्लाइंट्स हैं आपके बहुत हाँ, सारे, हाँ, हाँ। तो किस किस तरीके से वो बिजनेस करते हैं सर इस मशीन को लगा के? जो हमारे पास कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपना खुद का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर ऑयल निकाल के अपना खुद का पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके सेल करते हैं। और जी। जो दूसरे तरह के जो हमारे कस्टमर है वो जॉब वर्क करते हैं, यानी कि जो कोई किसान है या फिर किसी को परचेज किया रॉ मटेरियल और तेल निकलवाना है, तो उस तरह से वो बिजनेस कर सकते हैं आप। अच्छा, तो दोनों तरीके से कोई बिजनेस कर सकते हैं हाँ इसमें जी ना? सर। तो इसमें जैसे मान लो आपके पास किस किस कैपेसिटी की मशीन आती है सर? जैसे आपने ये तो आपने बताया 250 केजी तक क्रश कर सकती है। हाँ जी, हाँ इसमें जी। और कौन कौन सी कैपेसिटी की मशीनें हैं सर? आपके पास कौन कौन से वेरिएंट है उसमें? हमारे पास 60 केजी का है, फिर ये वाला मॉडल है। हमारे पास 60 से 80 किलो वाला है, 200 किलो, 250 किलो वाला है, फिर 400 किलो वाला है, 600 किलो वाला है, 1 टन तक का भी है हमारे पास मशीन। अच्छा, तो जैसी जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाँ जी, हाँ जी। भाई क्लाइंट पे डिपेंड करता है। जैसे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई शुरू का बिजनेस कर रहा है तो कम कैपेसिटी से चालू कर ले, हाँ जी, हाँ जी। किसी का बड़ा हो गया बिजनेस तो उसको लगता है कि ज़्यादा कैपेसिटी की चाहिए, तो वो भी इनके पास मिल जाएगी। तो मतलब हर तरीके की आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके की जो है अलग अलग वेरियंट्स के पास ये बनाते हैं। आपका ऑर्डर आएगा उस हिसाब से ही आपको बना के दे देंगे, ठीक है ना? कस्टमाइज पूरा आप कंप्लीट कर Yes, दोगे आप उसको ना, तो ये आपके साथ। तो सर एक चीज़ और आप मेरे को बताइए सर, कि जैसे मान लो कि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां जो ऑयल मिल बनाती है, हाँ। तो कोई आपसे जुड़ेगा तो उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि कुछ आपको लगता है ना कि ये मेरे अंदर ये खास बात है, मेरी कंपनी के अंदर ये खास बात है, वो क्या खास बातें हैं सर आपके साथ जुड़ने में, क्लाइंट को मिलने वाली है? जो क्लाइंट जुड़ने की बात करें हम, तो ये मशीन है वो बेस्ट क्वालिटी, यानी कि इसके कोई टक्कर में कुछ है ही नहीं दूसरे मशीन। और आफ्टर सेल सर्विस की बात करें हम, तो हमारा पूरा सपोर्ट रहता है 24 घंटे। ऐसा नहीं कि 8 बजे के बाद में फ़ोन नहीं उठेगा, 24 घंटा सर्विस मिलता है। हमारे इतने सारे कस्टमर है, कोई भी एक कस्टमर है हमारे वो आज तक हमसे कोई नाराज़ नहीं हुए है। बाकी मान लो कभी कोई पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो भी आप इमीडिएटली आप भेज देते हो? हाँ, यस यस, हमारे पास ऑलरेडी रेडी अवेलेबल ही रहते हैं स्टॉक में। अच्छा, तो पूरा मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी इनका ज़बरदस्त है। तो ये दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी मशीन के अंदर। आपने लिया तो उसकी क्वालिटी बढ़िया हो, उसके बाद में अपने को जब ज़रूरत पड़े तो अगला अपने फ़ोन उठा के अपने को जवाब दे। ये जो मशीन की बात करें तो हमने यहाँ पे एक छोटा एलिवेटर लगाया हुआ है, तो जो भी खल यहाँ से निकलती है तो वो डायरेक्ट है वो अपना एलिवेटर के थ्रू छोटे टुकड़े होके डायरेक्ट है वो बोरी में भर जाती है। इतने छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या है कि बोरी में वो ज़्यादा खल जाती है और यहाँ पे आपको एक आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो ये एक आदमी है वो पूरा मशीन चला सकता है। तो मतलब कॉस्ट सेव भी कर देती है। हाँ जी सर। है ना? और मशीन की क्वालिटी कैसी है सर? मशीन की क्वालिटी की बात करूँ, ये सबसे बेहतर क्वालिटी की है और बिल्कुल सबसे हैवी मशीन है हमारा। तो जो लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, 10 साल 20 साल पूरा हाँ जी। बिजनेस करना चाहते ये हैं, हमारा मशीन की बात करें तो बनाई है और डिज़ाइन भी उस तरह से किया हुआ है कि ये अपना लंबा चले। ऐसा नहीं कि 2-5 साल ही मशीन चलना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। इसलिए हेवी ड्यूटी में इसको बनाया है। हाँ जी सर। तो सर आपने जैसे बताया कि इसमें पूरे मतलब बहुत ही बेहतरीन फीचर आपने बताए। अब एक तो ये टाइम सेव कर रही है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, पर घंटे ज़्यादा मटेरियल क्रश कर रही है और उसका कंप्लीट ऑयल ही निकाल रही है। यस सर। वेस्टेज कोई निकाल नहीं रही है, हाँ। मैन पावर को ये बचा रही है। हाँ जी तो सर। इस तरीके से जो है, प्लस सबसे बड़ी बात इसको हैवी ड्यूटी में बनाया गया है तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। मतलब वो होता है कि मतलब दादा खरीदे पोता भरते, उस टाइप का फंडा होने वाला है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला बिजनेस है। कुछ पार्ट्स होते हैं वो उसकी एक सीमा होती है, उसके बाद उसको चेंज करना होता है। बाकी आप मेन इसकी बॉडी देखेंगे, आप खुद ये महसूस कर पाएंगे कि ये बहुत ही हैवी क्वालिटी में बनाई गई मशीन है और एकदम वास्तव में जेन्युइन बिजनेस के लिए बनाई गई मशीन ये है। तो सर जैसे मान लो कि इसकी वारंटी गारंटी क्या रहती है मशीन की? मशीन की वारंटी 1 साल की रहती है इसके अंदर। जी। हाँ जी सर। तो 1 साल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हाँ और 1 जी। साल के बाद भी तो सपोर्ट करते होंगे? हाँ, हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल तक ही हम आपको सर्विस देंगे, हमारा लॉन्ग लाइफ है। मानो कि आज से आपने 5 साल बाद भी आपको हमने कॉल किया तो हम पूरी सर्विस देंगे आपको। बिल्कुल। तो ये जैसे कि पहले भी सर ने बोला था कि आफ्टर सेल सर्विस भी हमारा बहुत अच्छा है और मशीन भी अच्छी है, तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इनके पास है। तो सर जैसे किसी को ये बिजनेस करना है और आपसे मशीन लेनी है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और हमारे एड्रेस पे जो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं मशीन कैसे बन रही है, लाइव डेमो भी दिखाएंगे हम आपको। तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे? हाँ जी सर। तो सर जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने पूरी इस मशीन के बारे में जानकारी दी। ये तो एक मशीन एक सैंपल है, इसके अलावा भी अलग अलग वेरिएंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएंट है। तो वो सारे डिस्प्ले कर नहीं सकते हम एक साथ क्योंकि स्पेस के हिसाब से। बाकी ये है कि सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके कम एक स्टार्टिंग रेंज से स्टार्ट करना चाहते हो आप 100 केजी से 250 केजी से,
वो लेके मशीन लेके चालू कर सकते हैं, आप बड़े लेवल पे चालू कर सकते हैं तो बड़े भी कर सकते हैं। तो सारी तमाम तरीके की मशीनरी ये बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी में बनाते हैं और सारी मशीनरी आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप जो है इनकी टीम से बात करें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें। और कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि हाँ देख लिया चालू कर लिया, ऐसे नहीं। आप आओ, देखो, समझो, क्वालिटी चेक करो, सारी चीज़ों को इंश्योर करो और अपना तसल्ली से पूरा डिसीजन लेके आप मशीन परचेज करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं कि अच्छी है तो आपने अच्छा मान लिया, वैसा नहीं है। आप दो जगह कंपैरिजन करो, आप देखो कि कौन सी मशीन बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर है, इनमें क्या बेस्ट है। वो सारी चीज़ों का एनालिसिस आप अपने हिसाब से करके फिर इनसे मिल के बात करके समझ के, क्योंकि सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन देख के आप जो है मशीन परचेज करेंगे तो आपके लिए बिज़नेस बेहतर रहेगा। तो आप इनसे मिलें आके और आप मशीन परचेज कर सकते हैं और अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।